हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 यानी कि उसकी अगर हम बात करें 2019 से पहले के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स, उनमें काफी पोर्शन जो है वो स्टैट का दिया हुआ है, यानी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मुझे लग रहा है 2020 में और 21 में जो है वो 2000 आए हैं एक आधे क्वेश्चंस, बट इतना ज्यादा पोर्शन नहीं आया जितना 2018 में पूछा गया। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है नहीं लगता है, वट एवर इट इज, आपको कुछ पोर्शन स्टेट का कवर करना पड़ेगा। मतलब कुछ चीजें होती है ना कि इतना तो पता होना चाहिए ना, तो वो जो इतना तो पता होना चाहिए है स्टेट के बारे में, वो हम जो है इस एग्जाम से पहले कंप्लीट मैं आपका करवा दूंगी कि एटलीस्ट इतना तो करके जाइए, राइट। सो आज हम बात करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो मेक श्योर आप इनकलकेट लर्निंग को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पैरामेट्रिक टेस्ट की। ये स्टैटिस्टिक के टेस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी बोल दिया जाता है इनको, दोनों को ही ऑब्वियसली। सो पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब इन दोनों की कुछ एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ एक चीजें होंगी कि जब ये चीजें हैं तब वो पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपैरिजन टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो यहां होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेल शेप्ड कर्व बनेगा उनमें, मतलब जो डाटा आपके पास है वो सिमेट्रिकल डाटा है और बेल शेप्ड कर्व जो है वहां बन रहा है। क्वांटिटेटिव डाटा होगा जब भी पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे होते हम यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं। सो पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज होते हैं, यानी क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटी है यानी कि कैसे हम किस तरीके से मेजर करेंगे डाटा को। दो हमने 4 मेजरमेंट स्केल्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो देख लेना। इंटरवल और रेशियो स्केल, ये हाईएस्ट, मतलब 4 स्केल पढ़े हैं ना, कि हमने नॉमिनल पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, इंटरवल पढ़ा और रेशियो पढ़ा। तो इन 4 में से जो टॉप के 2 हैं वो ज्यादा क्वांटिटी के लिए बेटर है। इंटरवल और रेशियो स्केल जो है उनके ऊपर हम डाटा को मेजर करेंगे। किस लिए यूज किए जाते हैं? यूजुअली मीन को या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मीन के लिए कंपैरिजन हो रहा है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हो रहा है, तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास पॉपुलेशन की, यानी कि हम जो हमारे जो पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ एक चीजें हैं वो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो सर्टेन अजम्पशंस जो है वो आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। अब एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे इसके? टी टेस्ट, जी टेस्ट या जेड टेस्ट बोल देते हैं, एफ टेस्ट और अनोवा। तो ये बहुत इजी से नाम है, इनको ध्यान रखिएगा कि ये पैरामेट्रिक के हैं। अब नॉर्मली होता है ना कि जैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट उल्टा हो गया ना, तो वैसे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, तो जो जो चीजें हमने पैरामेट्रिक की पढ़ी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दीजिए, वो क्या आ जाएंगी? नॉन पैरामेट्रिक की आ जाएंगी। वो एक बार देख लेते हैं हम। लेस पावरफुल होगा देन पैरामेट्रिक टेस्ट, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि एक तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिल्कुल फिट है ये, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व। बट जब ये बेल शेप्ड कर्व ना हो, यानी कि या तो ये नेगेटिवली स्क्यूड हो या फिर ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो, ठीक है, तो एक तरफ झुकाव आपको देखने को मिलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में दिखेगा। क्वालिटेटिव, पैरामेट्रिक में क्वांटिटी की बात कर रही थी, नॉन पैरामेट्रिक में क्वालिटेटिव डाटा की बात करेंगे, और जब क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे जो है वो काम चल जाएगा हमारा। परसेंटेज या प्रोपोर्शन को कंपेयर करते हैं हम इसमें, उसमें हम मीन को या वेरिएंस या जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कंपेयर कर रहे थे। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में, और अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो हम क्या करेंगे? सर्टेन अजम्पशंस हम जो है वो नहीं कर पाएंगे कि हम कुछ अजम्पशन करके उसको जनरलाइज कर लें, राइट। इसमें अजम्पशंस नहीं होंगी। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुशकाल वैलिस टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, ये एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। थोड़े टफ से नाम मतलब थोड़ा लंबा, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक, थोड़ी लंबी स्पेलिंग होगी ना, और पैरामेट्रिक की ऑब्वियसली नॉन नहीं है उसमें ठीक है, तो जिस भी तरीके से आप याद करें, इतनी चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। समझ आ गया है तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग टू।